नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने ऑनलाइन वीडियो व्याख्यानमाला के अंतर्गत अगला वीडियो लेकर के उपस्थित हुए हैं। इस वीडियो व्याख्यान में हम धर्मवीर भारती और उनके द्वारा रचित नीली झील एकांकी का विस्तार से परिचय करेंगे। सबसे पहले अपन धर्मवीर भारती के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। धर्मवीर भारती बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। अपने छात्र जीवन से ही साहित्यिक गतिविधियों में व्यस्त रहे। उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की तथा वहीं प्राध्यापक भी रहे। वहीं उन्होंने निकंस नामक पत्रिका का संपादन किया। बाद में वे धर्म युग के संपादक के रूप में बम्बई चले गए तथा धर्म युग के माध्यम से उन्होंने हिंदी की पत्रकारिता को नया आयाम दिया है। तो धर्मवीर भारती हिंदी साहित्य के एक पुरोधा साहित्यकार हैं। हम उनके जीवन परिचय से अवगत होते हैं। सबसे पहले हम धर्मवीर भारती के जीवन परिचय का विस्तार से अध्ययन करते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म 25 दिसंबर 1926 को इलाहाबाद के अतर सुइया मोहल्ले में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री चिरंजीलाल वर्मा और माँ का नाम श्रीमती चंदा देवी था। स्कूली शिक्षा DAV हाई स्कूल में हुई और उच्च शिक्षा प्रयाग विश्वविद्यालय में। प्रथम श्रेणी में MA करने के बाद डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा के निर्देशन में सिद्ध साहित्य पर शोध प्रबंध लेकर उन्होंने PhD की डिग्री प्राप्त की। घर और स्कूल से प्राप्त आर्य समाज संस्कार, इलाहाबाद और विश्वविद्यालय का साहित्यिक वातावरण, देश भर में होने वाले राजनीतिक हलचलें, बाल्यावस्था में ही पिता की मृत्यु और उससे उत्पन्न आर्थिक संकट, इन सब ने उन्हें अति संवेदनशील, तर्कशील बना दिया। उन्हें जीवन में दो ही शौक थे, अध्ययन और यात्रा। भारती के साहित्य में उनके विशुद्ध अध्ययन और यात्रा अनुभवों का प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। उन्होंने अपने ठेले पर हिमालय नामक निबंध में लिखा भी है कि जानने की प्रक्रिया में होने और जीने की प्रक्रिया में जानने वाला मिजाज जिन लोगों का है उनमें मैं अपने को पाता हूँ। उन्हें आर्य समाज की चिंतन और तर्क शैली भी प्रभावित करती है और रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत, प्रसाद और शरतचंद्र का साहित्य उन्हें विशेष प्रिय था। आर्थिक विकास के लिए मार्क्स के सिद्धांत उनके आदर्श थे, परंतु मार्क्सवादियों की अधीरता और मताग्रता उन्हें अप्रिय थी। सिद्ध साहित्य उनके शोध का विषय था। उनके सटजिया सिद्धांत से वे विशेष रूप से प्रभावित थे। पश्चिमी साहित्यकारों में शीले और ऑस्कर वाइल्ड उन्हें विशेष प्रिय थे। भारती को फूलों का बेहद शौक था। उनके साहित्य में भी फूलों से संबंधित बिंब प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं। आलोचकों में भारती जी को प्रेम और रोमांस का रचनाकार माना है। उनकी कविताओं, कहानियों और उपन्यासों में प्रेम और रोमांस का यह तत्व स्पष्ट रूप से मौजूद है, परंतु उसके साथ साथ इतिहास और समकालीन स्थितियों पर भी उनकी पैनी दृष्टि रही, जिसके संकेत उनकी कविताओं, कहानियों, उपन्यासों, नाटकों, आलोचना तथा संपादकीयों में स्पष्ट देखे जा सकते हैं। उनकी कहानियों, उपन्यासों में मध्यम वर्गीय जीवन के यथार्थ के चित्र हैं। अंधा युग में स्वातंत्र्योत्तर भारत में आई मूल्यहीनता के प्रति चिंता है। उनका बल
पूर्व और पश्चिम के मूल्यों, जीवन शैली और मानसिकता के संतुलन पर है। वे न तो किसी एक का अंधा विरोध करते हैं न अंधा समर्थन, परंतु क्या स्वीकार करना और क्या त्यागना है, इसके लिए व्यक्ति और समाज की प्रगति को ही आधार बनाना होगा। उन्होंने स्पष्ट लिखा भी है कि पश्चिम का अंधानुकरण करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर पश्चिम के विरोध के नाम पर मध्यकाल में तिरस्कृत मूल्यों को भी अपनाने की जरूरत नहीं है। उनकी दृष्टि में वर्तमान को सुधारने और भविष्य को सुखमय बनाने के लिए आम जनता के दुख दर्द को समझने और उसे दूर करने की आवश्यकता है। दुख तो इस बात का है कि आज जनतंत्र में तंत्र शक्तिशाली लोगों के हाथों में चला गया है और जन की और किसी का ध्यान नहीं है। अपनी रचनाओं के माध्यम से इसी जन की आशाओं, आकांक्षाओं, व्यवस्थाओं, कष्टों की अभिव्यक्ति देने का प्रयास उन्होंने किया है। धर्मवीर भारती जी का कार्य क्षेत्र अध्यापन 1948 में संगम संपादक श्री इलाचंद जोशी में सहकारी संपादक नियुक्त हुए। 2 वर्ष वहाँ काम करने के बाद हिंदुस्तान अकादमी में अध्यापक नियुक्त हुए। सन 1960 तक कार्य किया। प्रयाग विश्वविद्यालय में अध्यापन के दौरान हिंदी साहित्य कोश के संपादन में सहयोग दिया। निकष पत्रिका निकाली तथा आलोचना का संपादन भी किया। उसके बाद धर्मयुग में प्रधान संपादक पद पर बम्बई आ गए। 1997 में डॉक्टर भारती ने अवकाश ग्रहण किया। 1999 में युवा कहानीकार उदय प्रकाश के निर्देशन में साहित्य अकादमी दिल्ली के लिए डॉक्टर भारती का एक वृत्तचित्र का निर्माण भी हुआ है। धर्मवीर भारती को द्वारा या धर्मवीर भारती जी को प्राप्त अलंकरण तथा पुरस्कार की जानकारी भी अपन प्राप्त करते हैं। 1972 में पद्मश्री से अलंकृत डॉक्टर धर्मवीर भारती को अपने जीवन काल में अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए, जिनमें से ये प्रमुख हैं। 1974 हल्दी घाटी श्रेष्ठ पत्रकारिता पुरस्कार, महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन। 1977 में सर्वश्रेष्ठ नाट्यकार पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, भारत भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान, महाराष्ट्र गौरव महाराष्ट्र सरकार। 1994 में व्यास सम्मान के बिरला फाउंडेशन पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त हुआ। इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का विवरण इस प्रकार है। कहानी संग्रह में मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, सांस की कलम से, समस्त कहानियाँ एक साथ। काव्य रचनाएं इनके द्वारा भी प्रचुर मात्रा में की गई है, जिसमें ठंडा लोहा, 7 गीत वर्ष, कनुप्रिया, सपना अभी भी, आद्यांत। इनके द्वारा गुनाहों का देवता, सूरज का 7वां घोड़ा, 11 सपनों का देश, प्रारंभ और समापन उपन्यासों का निर्माण किया गया। निबंध इनके 2 संग्रह हैं, पश्यंती और ठेले पर हिमालय। एकांकी व नाटक में नदी प्यासी थी, नीली झील, आवाज़ का नीलाम आदि और पद्य नाटक अंधा युग। आलोचना के क्षेत्र में इन्होंने प्रगतिवाद, एक समीक्षा, मानव मूल्य और साहित्य का निर्माण किया। इनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली थी। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, देशज तथा विदेशी भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया है। इनके साहित्य की प्रमुख जो भाषा है, शैली है, वो भावात्मक है, वर्णनात्मक है, शब्द चित्रात्मक, आलोचनात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग इनके द्वारा किया गया है। इनके द्वारा जो एकांकी नीली झील, वह पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के BA भाग द्वितीय वर्ष के हिंदी साहित्य के द्वितीय पेपर के लिए संकलित की गई है, जिसमें लेखक ने
एक फैंटेसी का रूप दिया है। अपन कहें कि धर्मवीर भारती का यह एकांकी अपने स्वरूप में एक फैंटेसी है। इस एकांकी में लेखक कल्पना के सहारे एक जादुई संसार की संरचना करता है, जिसके केंद्र में झील है। यहाँ पेड़ पहाड़ चलते हैं। नीली झील का रखवाला तांत्रिक मनुष्य के उस विवेक का प्रतीक है जो सही और झूठ के अंतर को समझने में मनुष्य की मदद करता है। तांत्रिक आगंतुक के समक्ष ये रेखांकित करता है कि यह झील मनुष्य की आत्मा को जीवित रखती है। आत्मा ही वह तत्व है जो जीवन को सद्मार्ग की पर चलाता है। आगंतुक जो आत्माहीन है, के पास सोना है, मोती है, राजदंड है, सारे सुख हैं, सारे अधिकार हैं, पर आत्मा उससे छीन ली गई है। लेखक ये संकेत करता है कि मनुष्य की असली पहचान बाहरी सुख समृद्धि से नहीं, उसकी आत्मा से है। तांत्रिक उस आगंतुक को आत्मा खोजने का संदेश देता है, जिसके लिए वह आतुर हो जाता है। इस एकांकी की एक 100 प्रसंग का निर्माण कर जीवन की सार्थकता को स्पष्ट करता है। मानव जीवन की सार्थकता का बोध उसकी आत्मा कराती है, सोना मोती राजदंड या सत्ता नहीं। इस प्रकार यह एकांकी है। धर्मवीर भारती का देहावसान 1997 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार इस वीडियो व्याख्यान में हमने धर्मवीर भारती के जीवन परिचय और उनके द्वारा रचित साहित्यिक कृतियों के बारे में विस्तार से अध्ययन किया है। कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे निजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। शीघ्र ही हम आपके सामने नीली झील एकांकी से संबंधित और वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।